नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम मित्रों। उज्ज्वल क्लास आरटीपी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं भागवत त्रिपाठी आज की इस वीडियो में क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए जो टॉपिक लेसन लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, उस टॉपिक का नाम है रहीमदास जी के दोहे। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वप्रथम रहीमदास जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। इससे पूर्व 9th के विद्यार्थियों के लिए मैंने हिंदी विषय संबंधित कबीरदास जी का दोहा, कबीरदास जी का जीवन परिचय फर्स्ट लेसन में पढ़ा दिए हैं। दूसरा लेसन मीराबाई जी का जीवन चरित्र और उनकी रचना पदावली, इसको भी पूरा पढ़ा दिया हूँ। जो लोग इस वीडियो में नए हैं, प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियो को आप ढूंढिए और दोनों लेसन को पढ़ने का कार्य करिए। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जो है 9th का हिंदी का विषय कब से पढ़ाएंगे। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2 लेसन मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। आप लोग उस लेसन को पढ़िए। आज की इस वीडियो में हम लोग रहीमदास जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम छोटा सा एक आप लोगों को गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। इस गीत के माध्यम से इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। साँझ सबेरे भज प्रभु जी के नमवा, अरे साँझ सबेरे भज, साँझ सबेरे भज प्रभु जी के नमवा, हृदय में धर श्री राम बोला, कृष्ण हरे राम भज, कृष्ण हरे राम बोला, कृष्ण हरे राम भज, कृष्ण हरे राम। साँझ सवेरे भज प्रभु जी का नमवा, साँझ सवेरे भज, अरे साँझ सवेरे भज प्रभु जी का नमवा, हृदय में धर श्री राम बोला, कृष्ण हरे राम भज, कृष्ण हरे राम बोला, कृष्ण हरे राम भज, कृष्ण हरे राम। दुनिया में 2 रत्न बड़ा है, एक पैसा एक राम। दुनिया में 2 रत्न बड़ा है, एक पैसा एक राम। दुनिया में 2 रत्न बड़ा है, एक पैसा एक राम। राम नाम से मुक्ति मिलेला, राम नाम से मुक्ति बनेला, अब पैसे से हर काम बोला, कृष्ण हरे राम भज, कृष्ण हरे राम बोला, कृष्ण हरे राम भज, कृष्ण हरे राम। साँझ सवेरे भज प्रभु जी का नमवा, साँझ सवेरे भज, अरे साँझ सवेरे भज प्रभु जी का नमवा, हृदय में धर श्री राम बोला, कृष्ण हरे राम भज, कृष्ण हरे राम भज, कृष्ण हरे राम बोला, कृष्ण हरे राम। तो आइए मित्रों, इस छोटे से गीत के बाद हम लोग आज के इस वीडियो में रहीमदास जी के जीवन परिचय को जानते हैं और उनकी रचनाओं को समझते हैं। मित्रों, आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें। चैनल उज्ज्वल क्लास आरटीपी, इसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो बनता है प्रत्येक दिन सर्वप्रथम सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में प्रसारित करने का कार्य करें, दोस्तों मित्रों तक शेयर करने का भी कार्य करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए आइए आगे हम लोग रहीमदास जी के जीवन परिचय को पढ़ते हैं। रहीमदास जो भक्ति काल के कवि हैं और इनको ब्रज भाषा
के साथ साथ अवधी भाषा और खड़ी बोली का भी संपूर्णतः ज्ञान था। तो आइए इनके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहले 9th के पेपरों में क्वेश्चन आएगा कि रहीमदास जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है बेटा। तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले आप जीवन परिचय हेडिंग लिखो और जीवन परिचय हेडिंग लिख करके लिखेंगे कि रहीमदास जी का पूरा नाम, रहीमदास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। यह भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। रहीमदास जी भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनके पिता का नाम, अब देखेंगे इनके पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम बैरम खां था। क्या था? बैरम खां। इनके पिता का नाम बैरम खां था, जो अकबर, मुग़ल सम्राट जो अकबर थे, मुग़ल सम्राट अकबर के राज दरबार में उनके संरक्षक थे। इनके पिताजी मुग़ल सम्राट अकबर के राज दरबार में मुग़ल सम्राट के संरक्षक थे। किसी कारणवश अकबर जी बैरम खां से रुष्ट हो गए और उनको राज्य का विद्रोह करने का आरोप लगा दिया कि तुम राज्य विद्रोही हो। तो राज्य विद्रोह का आरोप लगा करके अकबर ने बैरम खां को हज यात्रा करने के लिए कह दिया कि तुम जाओ, पहले हज यात्रा करके आओ, तब तुम्हें जो है हम अपने राज्य में पुनः रखेंगे। तो बैरम खां मुग़ल सम्राट अकबर के आदेशानुसार जो है हज यात्रा करने के लिए चले गए, परंतु यह जा ही रहे थे कि बीच में इनका एक शत्रु था, मुबारक खां जो बैरम खां का शत्रु था। तो इस मुबारक खां ने अपने अन्य साथियों के साथ मिल करके और बैरम खां की रास्ते में ही क्या कर दी? हत्या कर दी। बैरम खां को रास्ते में ही मार दिया गया। तो जब यह खबर अकबर को मिलती है तो अकबर को बहुत ही दुख होता है। इसके बाद अकबर रहीमदास, जो छोटे उम्र में थे, रहीमदास जी को और इनकी माता जी को अपने राज दरबार में रख लिए और रहीमदास की पूरी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध अकबर ने किया। तो अकबर पूरा शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किए। उन्हीं के राज्य भवन में रह कर के रहीमदास जी अपनी शिक्षा को जारी रखे। इसके साथ साथ यह खड़ी बोली, अवधी और ब्रज भाषा को भी सीखा। तो खड़ी बोली, अवधी और ब्रज भाषा को भी, उसका भी इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इनकी योग्यता को देख करके अकबर ने रहीमदास जी को अपने राज्य दरबार में रख लिया। कहा जाता है कि अकबर के 9 रत्न थे, यानी कि उनके राज दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें कवि थे, जिसमें अन्य साहित्यकार भी थे, वैज्ञानिक थे इत्यादि। तो 9 रत्नों में इनको स्थान मिल गया। यानी रहीमदास जी भी अकबर के 9 रत्नों में सर्वश्रेष्ठ थे। अकबर के साथ साथ अकबर के 9 रत्नों में बीरबल जी भी थे, ठीक है, क्योंकि वह विद्या में या बुद्धि में चातुर्य थे। तो यह भी 9 रत्नों में सम्मिलित हो गए और 9 रत्नों में इनको स्थान दिया गया। ये अपनी नाम के अनुरूप अत्यंत ही दयालु प्रकृति के थे। यह बिल्कुल ही दयावान व्यक्ति थे। इनके हृदय में लोगों के प्रति दया की भावना थी। एक मुसलमान होने के बाद यह क्या थे? एक मुस्लिम थे। तो एक मुस्लिम होने के साथ साथ यह श्री कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे। कृष्ण भगवान से इनको विशेष लगाव था। इनकी जो भी रचनाएं हैं, तो उन रचनाओं में आप देखेंगे तो नीति से संबंधित रचनाएं हैं, भक्ति से संबंधित रचनाएं हैं, श्रृंगार रस से संबंधित रचनाएं हैं। तो फिर इनका जन्म स्थल क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखेंगे जीवन परिचय में, यहाँ पे सन देखेंगे तो रहीमदास जी का जन्म सन 1556 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और किस स्थान पे हुआ था? तो जन्म जो स्थल है लाहौर, वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो रहीमदास जी का जन्म
पाकिस्तान में, यानी पाकिस्तान में लाहौर में हुआ था। कब? 1556 ईस्वी में। इनके पिता का नाम बैरव खां था, जो अकबर के राज दरबार में अकबर के संरक्षक थे। ठीक है। और इनकी जो भाषा थी, यानी किस भाषा में रचना किया करते थे, तो यह रचना भाषा इनकी थी अधिकांशतः ब्रज भाषा। इनकी रचनाओं में अधिक मात्रा में ब्रज भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है। इनका जो मृत्यु हुआ था, तो मृत्यु सन 1627 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1627 ईस्वी में हुआ था। कहा जाता है कि रहीमदास जी केशवदास और तुलसीदास जी के मित्र भी थे। केशवदास और तुलसीदास जी के मित्र थे। तो उनकी मित्रता में रह कर के इन्होंने कवि जीवन को प्रारंभ किया और उच्च कोटि की रचनाओं को इन्होंने लिखा। और इसके साथ साथ इनका जो जीवन था, अंतिम जो समय थी, वह कठिनाइयों में बीती। अंतिम समय कठिनाइयों में बीता, विपत्तियों में बीता। और सन 1627 ईस्वी में इनका मृत्यु होगा। तो क्वेश्चन एक बनता है यहाँ से कि रहीमदास जी का पूरा नाम क्या था। तो मित्रों याद कर लेंगे, अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना। रहीमदास जी किस काल के कवि हैं? तो रहीमदास जी भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। रहीमदास जी के पिता का नाम क्या था? तो बैरव खां। ठीक है। रहीमदास जी का जन्म स्थल कहाँ है? तो लाहौर में। रहीमदास जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1627 ईस्वी में। इनके पिता जो बैरव खां थे, वह एक अच्छे कवि, एक अच्छे संगीतज्ञ भी थे। तो रहीमदास जी को जो काव्य लिखने की प्रेरणा उनको प्राप्त हुई, वह पिता से ही प्राप्त हो गई। और पिता एक अच्छे संगीतज्ञ थे, एक कवि थे। तो पिता का प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। तो रहीमदास जी के भी मन मस्तिष्क पर एक कवि बनने का, एक अच्छे गायक बनने का इच्छा जागृत हुई। तो बचपन से ही यह जो है कविता इत्यादि लिखा करते थे, लिखने लगे। इसके अतिरिक्त यह जो है अनेक प्रकार के योग्य गुरुओं के संपर्क में रहे और ब्रज, अवधी और खड़ी भाषा में कविताएं लिखे। इनकी जो रचनाएं हैं, आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि इन्होंने लगभग कितनी रचना लिखी। तो रचनाओं में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है रहीम सतसई, जिसमें 300 दोहे हैं। श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बैरवे नायिका भेद वर्णन। ठीक है। बैरवे एक रचना है, नायिका भेद वर्णन। तो यह रहीमदास जी की टोटल रचना है। इसमें से अगर क्वेश्चन आता है कि मदनाष्टक के लेखक कौन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना, तो रहीमदास। ठीक है। रास पंचाध्यायी के तो रहीमदास जी हैं। श्रृंगार सतसई और रहीम सतसई, इन दोनों के रचनाकार जो है रहीमदास जी हैं। तो मूल रूप से, संक्षिप्त रूप से आप लोगों को जीवन परिचय लिखना है। रहीमदास जी भक्तिकालीन कवि हैं। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इनके पिता का नाम बैरव खां था, जो अकबर के राज दरबार में उनके संरक्षक थे। किसी कारणवश अकबर जी बैरव खां से रुष्ट हो गए और राज्य विद्रोह का उनके ऊपर आरोप लगा दिया। उनको हज यात्रा करने के लिए भेज दिया। रास्ते में इनका एक शत्रु था बैरव खां का, जिसका नाम मुबारक खां था। इसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के इनकी हत्या कर दी। तो इस बात की खबर जब अकबर को लगी तो बहुत ही वह दुखित हुए और पूरे रहीमदास जी की शिक्षा, दीक्षा, खान पान, रहन सहन सबकी व्यवस्था अकबर ने किया। तो रहीमदास अपने माता जी के साथ अकबर के राज दरबार में रहते थे। इनकी शिक्षा को देख करके, इनकी निपुणता को देख करके बैरव खां, ये अकबर ने अपने ही राज दरबार में इनको 9 रत्नों में स्थान दे दिया। तो यह 9 रत्नों में रहा करते थे, उन्हीं के राज दरबार में रहते थे। इनके मित्र थे तुलसीदास जी, केशवदास जी, तो यह इनके मित्र थे और इनको अवधी भाषा, ब्रज भाषा और खड़ी बोली पर विशेष रूप से इनका अधिकार प्राप्त था।
ठीक है। तो इसके साथ साथ इनका जो जीवन का अंतिम क्षण था वह कठिनाइयों में बीता और सन 1627 ईस्वी में रहीमदास जी की मृत्यु हो गई। देखेंगे इनकी जो शैली है, तो इनकी जो शैली है पूर्ण रूपेण से मुक्तक शैली है। मुक्तक शैली में इन्होंने रचना किया है और अत्यंत सरल, सरस और बोधगम्य शैली को इन्होंने अपनाया है। तो कुल मिलाकर के आप रहीमदास जी के जीवन परिचय को आप समझ लिए होंगे और आपको यह जीवन परिचय याद भी हो गया होगा। इस हिसाब से आप पढ़ेंगे, मूल रूप से आप इस चीज़ को आप याद कर लेते हैं तो आप अपने स्तर से इनका जीवन परिचय लिख देंगे। बस आपको क्या करना है, रचनाओं को याद करना है। रमसई सई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रासपंचाध्यायी, रहीम रत्नायु, भैरव नायिका, भेद वर्णन इत्यादि। तो मित्रों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक मात्रा में इसे शेयर करने कार्य करें। मित्रों, इस समय आप देख रहे हो कुछ सारे विद्यालय कोचिंग बंद हैं, तो 9th के जितने भी विद्यार्थी हैं आप घर बैठ कर के हमारे चैनल के माध्यम से, उज्ज्वल क्लासेस RTP के माध्यम से जो कुछ भी ज्ञान आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है उस ज्ञान को आप ग्रहण करें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करने का कार्य करें। इसके अतिरिक्त इसके बाद जो 2 लेसन है कबीरदास जी का और उनका मीराबाई जी का, उसको भी आप पूर्ण रूप में पढ़ लें और पढ़ करके बताएं कि वह वीडियो आपको कैसा लगा। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं इस वीडियो में विदा लेता हूं। पुनः अगले वीडियो में रहीमदास जी के जो दोहे हैं उनको लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।